इजराइल का गजा के हवाले से एक और खतरनाक फैसला। इजराइल ने अरब स्टेट्स को बता दिया है कि हम एक बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं गजा के इर्द गिर्द। आज की इस वीडियो में हम वो सारी डिटेल्स देखेंगे कि ये बफर जोन क्या होगा और इससे गजा के लोगों की मुश्किलात में और कितना इजाफा होगा, और अरब्स और अमेरिका ने इसको किस तरह रिएक्ट किया है। क्या वो इजराइल के इस प्रपोजल से खुश भी हैं या नहीं। इजराइल ये चाहता है कि इस जंग के बाद एक बफर जोन क्रिएट किया जाए ताकि अपने आप को मजीद महफूज बनाया जा सके, और इस हवाले से इसने कुछ अरब रियासतों और दूसरे कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको अपना पैगाम दे दिया है, जिनमें इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरेबिया और तुर्की शामिल हैं। ये वही सारे मुस्लिम ममालिक हैं जिनके पास्ट में इजराइल के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुकात रहे हैं। सऊदी अरेबिया के वैसे तो ऑफिशियल ताल्लुकात तो नहीं हैं, लेकिन बैक डोर पे इनकी नेगोशिएशंस चलती रहती हैं डिफरेंट इश्यूज़ पर। तो सऊदी अरेबिया को भी इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। अब ये जो डिटेल्स हैं ये तो हम अभी आगे देखेंगे कि बताया क्या है, मतलब क्या उसका पूरा हदूद अरबा मोहल्ले वकू क्या होगा, इनका जो पूरा प्लान है गजा के हवाले से। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि जो बहुत सी अरब स्टेट्स हैं उनको ये प्रपोजल पसंद नहीं आया, और अंदर की खबरें ये हैं कि शायद वो इस बफर जोन पर एग्री तो कर जाएं ये अरब रियासतें, यूएई और सऊदी अरेबिया वगैरह, लेकिन अभी उनकी बहस चल रही है इजराइल से कि वो कहां पर बनाया जाएगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, कितनी पेनिट्रेशन होगी गजा के अंदर। तो इस मामले पर कुछ इख्तलाफात हैं उन्हें। तो अब हम देखते हैं उस बफर जोन की डिटेल्स और उसके बाद हम देखेंगे अमेरिका का रिएक्शन। इजराइल गजा और अपनी जो उनकी टेरिटरीज हैं उनके दरमियान एक बफर जोन क्रिएट करना चाहता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये गजा का हमने देखा था कि ये थोड़ा सा ही एरिया है नॉर्थ से साउथ तक, और इजराइल ने नॉर्थ में भी सख्त बमबारी की थी और पहले बहुत से शहरियों को कहा था कि आप साउथ की तरफ चले जाएं, वहां पर भी उन्होंने हमले शुरू कर दिए। तो अब इजराइल चाहता है कि नॉर्थ से साउथ तक एक थ्रू आउट एक बफर जोन क्रिएट किया जाए ताकि फ्यूचर में जो हमास या दूसरी रेजिस्टेंस हैं उनके हमलों से बचा जा सके जो गजा के अंदर से होते हैं। बेसिकली ये प्योरली इजराइल अपनी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, और इजराइल के मुताबिक ये उनका कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। यानी यहाँ पर बहस होती है कि इजराइल पोस्ट वॉर, इस जंग के बाद कोई पॉलिटिकली इस लोकेशन पर तब्दीली करना चाहता है, कोई काबिज होना चाहता है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन इजराइल इस वक्त कह रहा है कि हमारा सिक्योरिटी मेजर है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इजराइल का पूरा प्लान है कि गजा के इलाके को डीमिलिटराइज किया जाएगा कंप्लीटली, और हमास के जो थोड़े बहुत फाइटर्स हैं, जो रेजिस्टेंस है, उसको बॉर्डर से दूर रखा जाएगा। इससे मुझे एक एग्जांपल याद आ रही है। पाकिस्तान ने पिछले दिनों अफगानिस्तान को कहा था, अफगान तालिबान को, कि टीटीपी के जो मिलिटेंट्स हैं उनको बॉर्डर से दूर रखें, पाक अफगान बॉर्डर से। तो यही इजराइल की स्ट्रेटजी है। वो कहता है कि आप हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो हमारे इलाके के करीब नहीं होने चाहिए। आपको पता है पहले ही इन्होंने एक छोटा सा बफर जोन क्रिएट किया हुआ है, बाड़ लगाई हुई है, खारदार तारे हैं, और एक थोड़ा सा एरिया है जिसमें जो गजा से बाहर निकलते इजरायली फोर्सेस पहले ही बैठी हुई थी। अब वो उसको और फैलाना चाहते हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं कि गजा के अंदर घुसकर कई किलोमीटर्स का एक बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं। यानी उस बफर जोन का क्या मतलब होगा कि उसमें इजराइल की मिलिट्री बैठी होगी। आप समझ रहे हैं इजराइल का प्लान, मतलब मजीद काबिज होने का प्लान है गजा के अंदर, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अभी इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है कि ये कितना डीप इनसाइड द गजा होगा ये बफर जोन, ये जो पैरामीटर्स हैं, लेकिन कुछ इतलात के मुताबिक ये तकरीबन 2 से 5 किलोमीटर्स तक हो सकता है गजा के अंदर। यानी वो अपनी साइड के अंदर नहीं बना रहे, बाहर निकल के वो गजा की टेरिटरी को यूज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, जो गजा वालों के लिए जो जमीन है वो मजीद तंग हो जाएगी। गजा स्ट्रिप ऑलरेडी सिर्फ 41 किलोमीटर्स लंबी है और तकरीबन 6 से 12 किलोमीटर वो वाइड है। यानी ऑलरेडी थोड़ा सा एरिया है, ये लाहौर से भी कम एरिया है। तो इसके अंदर मजीद कुछ किलोमीटर्स की वो बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं ताकि मतलब अपनी सिक्योरिटी को वो टाइट कर सकें। और वो कह रहे हैं कि इस बफर जोन की वजह से उनका क्या मकसद होगा कि हमास की जो रेजिस्टेंस है वो दूर हो जाए, उनके रॉकेट्स हमारे तक, मतलब इजराइल की टेरिटरीज तक पहुंच ही ना सकें। और इतने कम एरिया में जो 22 लाख लोग रह रहे थे, आप खुद सोचें कि उनके लिए जो ज़मीन है वो मज़ीद तंग हो जाएगी, मजीद उनकी टेरिटरी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर यही चहमगोइयाँ चल रही हैं कि क्या इजराइल गजा पर काबिज होना चाहता है, मतलब क्या उसका डायरेक्ट कंट्रोल चाहता है,
और इस पर हम अमेरिका का भी रिस्पांस देखेंगे, लेकिन इजरायली ऑफिशियल्स ने कहा है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हम एक बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं, यानी बाहर से पूरी नज़र रखना चाहते हैं। यानी जो ओपन एयर प्रिजन थी गज़ा, उसको मज़ीद उसको इंटेंसिफाइड ओपन एयर प्रिजन बनाएंगे, मज़ीद सख्ती और मज़ीद सर्वेलेंस के साथ, ताकि हमास फ्यूचर में इनको सरप्राइज़ ना कर सके जो 7 अक्टूबर को किया था। ये इजराइल की ये थिंकिंग है और इजराइल यही चाहता है कि जंग के बाद गज़ा को रीशेप किया जाए और इसमें इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसमें हमास का टोटल ख़ात्मा, गज़ा की डीमिलिटराइजेशन और उसके बाद प्रॉपर चेक एंड बैलेंस। डीमिलिटराइजेशन और एक बफर जोन जिस पर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र हो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल सुपरविजन की जब बात होती है तो फिर आपके जहन में एक ही मुल्क का नाम आता है, अमेरिका बहादुर। यानी यहाँ पर इनको अमेरिका की भी सपोर्ट होगी कि इस बहाने अमेरिका भी अपना कोई यूएन जो पीस मिशन होता है उसका बहाना करके कोई अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट शायद हो सकती है उस बफर जोन के अंदर। ये इजराइल की थिंकिंग है। एक प्लान रॉन डर्मर की तरफ से भी दिया गया है, जो इजराइल की वॉर कैबिनेट का मेंबर है नेतन्याहू के साथ। उस प्लान में भी यही है कि गज़ा की पॉपुलेशन को थिन किया जाए। इनका बेसिकली प्लान ये चाहते हैं कि ऑब्वियसली गज़ा के लोग गज़ा स्ट्रिप को छोड़ जाएं, समंदर के रास्ते भी इनके लिए खोल दिए जाएं, रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग भी खोल दी जाए। और पहले भी इजराइल ने ये प्रपोज़ल दिया हुआ है कि ये जो रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद एरिया आता है ना मिस्र का, सिनाई पेनिनसुला, ये सारे वहाँ पर एडजस्ट हो जाएं, गज़ा के लोग वहाँ पर इनको रेफ्यूजी कैंप बना दिए जाएँ और गज़ा पर कंट्रोल हो जाए इजराइल का। जिस तरह इजराइल ने पिछले 75 सालों में आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीनी टेरिटरीज़ पर काबिज़ हुआ है, इसी तरह उनका ये प्लान है कि मज़ीद ये जो गज़ा के लोग हैं इनको सिनाई पेनिनसुला मुंतकिल कर दिया जाए या कश्तियों से वो मुल्क बदर हो जाए, मतलब इतना उनको डरा दो कि वो छोड़ ही दें अपनी लैंड। 1948 में भी इसी तरह बहुत से फ़लस्तीनी बेघर हुए थे जब जो इनकी मिलिशियास थीं इजराइलीज़ की, इन्होंने बहुत से फ़लस्तीनियों को बेघर किया था। अब वो ज़रा ऑफिशियल शक्ल में कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिकन्स, वो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं क्योंकि सारा तो मतलब इनेबल अमेरिका कर रहा है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड दे रहा है, इनको लेटेस्ट असलहा दे रहा है, इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है। अब अगर यूएस के रिस्पांस की बात करें तो जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, ये चाहते हैं कि इजराइल ऐसे इक़दामात से फ़िलहाल बाज रहे और वो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं। यानी कि अमेरिका भी इसमें चाहता है कि फ़लस्तीन की भी कोई से हो, ये ब्लिंकन ने कहा है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस चाहता है कि फ़तह मोहम्मद दालन इनको पावर दी जाए गज़ा की, ताकि ये फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को प्रॉपरली चला सकें और वो वहाँ पर हुकूमत कर सकें। लेकिन अमेरिका भी इस बात पर इजराइल के साथ मुत्तफ़िक है कि हमास की कोई गुंजाइश नहीं होगी गज़ा के अंदर। जो पोस्ट वॉर गज़ा होगा उसमें एक नई फ़लस्तीनियन अथॉरिटी बनाई जाए जो टोटल डीमिलिटराइज होगी, कोई उसमें टनल्स, कोई हमास की प्रेजेंस नहीं होगी, बिल्कुल पीसफुल तरीके से लोग वहाँ पर रहेंगे। और यूएस ऑफिशियल्स ने भी यही कहा है कि गज़ा की जो जियोग्राफिकल लिमिट्स हैं उनको रिड्यूस करने के हक़ में नहीं हैं अमेरिकन्स। मतलब कुछ किलोमीटर्स तक भी जो इजराइल चाहता है कि मज़ीद उनकी टेरिटरीज़ कुछ किलोमीटर्स तक कम की जाएँ बफर जोन बना के, अमेरिका फ़िलहाल इससे मुत्तफ़िक नहीं है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसी तरह यूएस नेशनल सिक्योरिटी के जो स्पोक्स पर्सन है जॉन कर्बी, उन्होंने भी यही कहा है कि हमने बहुत दफ़ा कहा है, इजराइल को पैगाम दिया है कि हम जियोग्राफिकल लिमिट्स जो हैं गज़ा की, उनकी रिडक्शन की हमायत में नहीं है, उसको कम करने के हामी नहीं हैं हम। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, लेकिन हमास का भी खात्मा ज़रूरी है और 7 अक्टूबर जैसे वाक़यात को दोबारा नहीं होना चाहिए। और हम ये भी क्लियर करते हैं कि गज़ा का कंट्रोल फ़लस्तीनियों के पास होना चाहिए अमेरिकन के मुताबिक। और बफर जोन के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते कि क्योंकि ये चीज़ें अभी अंडर डिस्कशन है और हम इस तरह के किसी बैरियर या बफर जोन के हवाले से कोई कमेंट नहीं देंगे, कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। इजराइल ने एक बफर जोन लेबनान के बॉर्डर के साथ भी बनाया था जब इनको हिजबुल्लाह की तरफ से हमलों का सामना था। आज से तकरीबन 23 साल पहले इजराइल लेबनान की टेरिटरीज़ में तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर अंदर तक घुस गया था और उसके बाद इजराइल काफ़ी देर बाद उन इलाकों से निकला था जब इजराइल ने समझा कि उनकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बेहतर हो गई है। और उसके बाद उन्होंने एक बाड़ लगाई थी और उसी जगह पर आजकल दोबारा इनकी काफ़ी झड़पें हो रही हैं हिजबुल्लाह के साथ।
तो कई लोग उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं कि ये भी एक बफर जोन बनाया था। एक और बफर जोन मुझे याद आ रहा है जो तुर्की ने बनाया था इसकी सरहद पर, सीरिया की सरहद पर बनाया था, ताकि जो कुर्द्स हैं उनको अपने मुल्क में आने से रोके। और वहाँ पर उन्होंने सीरिया की टेरिटरी में घुसकर अपनी फ़ौज उतार दी थी तुर्की ने। तो इस तरह ये जो पावरफुल एंटिटीज़ होती हैं, जिनके पास मिलिट्री पावर होती है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, सिक्योरिटी के नाम पर बफर जोन बनाते हैं ताकि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो पूरे हो सकें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इजराइल अपने इस प्लान में कामयाब हो सकेगा? क्या वो डीप इनसाइड द गज़ा एक हैवी मिलिटराइज्ड बफर जोन क्रिएट कर पाएगा, जिसकी वजह से इजराइल की गज़ा पर जो नज़र है और गज़ा के हवाले से मैटर्स वो मज़ीद अपने हाथ में लेगा और मज़ीद कंट्रोल हासिल करेगा? या आलमी ताकतों के प्रेशर की वजह से इजराइल ये इक़दाम नहीं ले सकेगा, ये यूएस और अरब स्टेट्स वगैरह की वजह से? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।